जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में चार सौ, इन नफरतों में चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। डैड आओ। अरे शोमी बेटा, तुम इस वक्त अचानक आ गई? डैड खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। कैसी खबर है? अल्लाह रहम करे। लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है, हैदर की मंगनी टूट गई है। क्या कह रही हो तुम? ये बकवास खबर किसने दी तुम्हें? सारा ने खुद फोन करके मुझे इन्फॉर्म किया है कि उसे हैदर से शादी नहीं करनी है और वो हैदर से किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? इज दिस अ जोक? वो मगरिब रदा लड़की समझती क्या दिमाग खराब हो गया उसका? काश ये जोक ही होता, बट दिस इज ट्रू। उसे खुद इन्फॉर्म किया मुझे। अच्छा तुम परेशान हो, देखता हूँ मैं हारून से बात करता हूँ। ये उसके ऑफिस का टाइम होगा। हैदर को बताऊं? नहीं, हैदर को ना बताना ना, हारून से बात तो कर लूं। फोन करो। ओह गॉड, खुदा करेगी इसे मजाक ही। आप यहाँ क्यों लेकर आए? अरे आप मुझे तुमसे ज़रूरी बात करें, सिर्फ 2 मिनट की बात है, हम बात करके वापस चलते हैं। बात करें। बैठ। रिहाब, अगर तुम मुझे एक बात का सच सच जवाब दो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? क्या मतलब? देखो रिहाब, मैं लगी लिपटी का कायल नहीं, एक साफ गो इंसान। रिहाब, मुझे लगता है कम से कम मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसकी तुम्हें आरज़ू हो सकती। इतनी लंबी जिंदगी साथ गुजारनी है। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन पूछना तो मेरा फर्ज बनता है। अब अगर तुम मुझे जवाब दे दोगी तो हम दोनों पर तुम्हारा एहसान है। साजिद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैंने कभी आपको इस नजर से देखा ही नहीं। I'm sorry। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। एक बात और भी सच है, और वो ये कि मैंने भी तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। रिहाब, हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स ने तब तय किया था जब हम छोटे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें अकल है, शऊर है। आई थिंक जिंदगी के इतने बड़े फैसले हमें खुद लेना चाहिए। तो आप? मैं जानता हूँ जर्द रिश्ते हमेशा कमजोर होते हैं, फीके होते हैं, बेरंग होते हैं, और मैं ऐसे रिश्तों को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हेलो मेहताब, कैसे हो मेरे यार? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? यार क्या खबर दी है सारा ने? सारा ने? यार मुझे तो उससे कोई उल्टी सीधी बात की तवक्को नहीं थी। अबे उसने पूरी बिसाती उल्टा दी है। यार तुम खुल के बात करो, कहना क्या चाहते हो? सारा ने सोमी को फोन करके कहा है कि वो हैदर से मंगनी तोड़ रही है। क्या कह रहे हो तुम? अबे कह क्या रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो पूछ ले अपनी बेटी से। यार मैंने तो उसको
उसकी सगी माँ से दूर रखकर पाला है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी में हमारी इक़दार जिंदा रहें। तो मुझे मालूम है यार, मैं जानता हूँ। तू पूछ तो सही उससे। हाँ हाँ पूछूंगा, मगर क्या? उसने अगर कोई ऐसा फजूल फैसला कर लिया है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बात यहाँ के लॉज के खिलाफ है। हाँ जानता हूँ, पूछ तो सही तू उससे। हाँ हाँ मैं बात करूंगा। जल्दी कर यार। सारा, अरे तुम चेंज तो कर लेती हैं पहले, कहीं छींटे मींटे ना पड़ जाएं। कोई बात नहीं, छींटे तो पड़ते रहते हैं। तुम्हें पता है, आज खुदा ने इज्जत बचा दी। हाँ ये तो है। ये तो साजिद की अच्छाई और मेहरबानी है कि उसने मुझे सारी उम्र की टेंशन से बचा लिया, जैसे किसी कैदी को उम्र भर की कैद से निजात मिल गई हो। हाँ भाई, साजिद की अच्छाई और बेहतरीन सोच देकर उन पर और भी एतमाद कायम हो गया। अपनी अम्मी और बहन के बिल्कुल बरअक्स ही हैं वो। वैसे तुम्हें पता है, उन्हें भी मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लकी हो, चलो अच्छा है जो जान छूट गई, वरना बहुत सी लड़कियां तो इन बचपन के रिश्तों की वजह से ऐसे ही सूली चढ़ जाती हैं। अच्छा, अल्लाह करे तुम्हारे मुकद्दर बहुत अच्छे। आमीन आमीन। जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेके आती हूँ। ठीक है। Is everything all right? क्या बात? Is there something special? डैड, इसे बता दो, आखिर तो पता चल गई। मैं तो समझा था इसकी मिली भगत। या मेरे बारे में क्या बातें कर रहे? सारा का फोन है। तो उसने कहा वो तुमसे शादी नहीं करेगी। क्या मतलब, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तुम? डैड अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये बात उसी ने आपसे की है तो उसी से पूछे। लो करो बात पीछे। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? तो क्या मैं खाना छोड़ दूं? जाहिर है अफसोस हुआ है मुझे भी। अभी करूंगा फोन, उससे पूछूंगा क्या बात। लोग थैंक यू। डैड आप खाए ना, इतना मजे का खाना बना। हाँ ये भी है, लेकिन सच बोलूं तो तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। मेरी यही दुआ है कि आप खुश रहें। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें ये सारे इल्जामात अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है? अगर मैं इल्जाम ना लेती तो सारी जिंदगी आप भी कर्ज में रहते और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता, और शायद अंकल को कन्विंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता, इसलिए मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। थैंक यू सो मच। वैसे बाय द वे, आपके वो कजन कैसे हैं, वलीद? क्या उनका पैचअप हो गया सौम्या आपी से? नहीं फिलहाल तो नहीं। सच पूछो तो उसका कसूर भी नहीं, बस सोमी आज तक उसे बेवकूफ बनाती आई है। उसका इरादा इस घर पे राज करना है और बस। जब भी डैड उसकी शादी की बात करते हैं वो टॉपिक चेंज कर देती है, उन्हें किसी और बातों में लगा देती है और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। That's really bad. He's a very nice guy.
हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। खैर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रिहाब को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। चाहिए थोड़ा प्यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिशान, कैसे हो तुम? ठीक ठाक। वलीद अंदर ही? नहीं, वो तो कल रात से आपकी खाला जान को लेकर हॉस्पिटल गए। क्या? मगर वलीद ने मुझे बताया क्यों? उनको अपनी होश नहीं थी रात से। अच्छा, मैं जाके पता करता हूँ, तुम घर का ख्याल रखो। कम से कम मुझे फोन करके बता तो देती, या मुझे भी अपनी परेशानियों का मुजरिम ठहरा रखा तुमने। अच्छा हुआ तू आ गया यार। अम्मी जान को 30 हार्ट अटैक हुआ है। तुम तो जानते हो कि अम्मी जान के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है यार। खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो गया तो इस भरी दुनिया में अकेला हो जाऊंगा यार। पता नहीं अल्लाह मुझे क्यों इतना आजमाता है यार। वलीद, अल्लाह ताला तुम्हें इसलिए आजमाता है क्योंकि वो जानता है कि तुम उसकी आजमाइश पर पूरा उतरोगे। तुम फिक्र ना करो, मैंने तो कितने लोग देखे हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे हार्ट अटैक के बाद भी घर सही सलामत चले जाते। इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं। हौसला करो, हौसला रखो। अच्छा वो तू आ गया यार। कैसे ना आता, तो भाई है मेरा। आई एम सॉरी, हम आपकी वालदा को नहीं बचा सके। वली, तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हारे फराइज अभी मुकम्मल नहीं हुए। वहां मेरी माँ की दुश्मन बैठी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तभी बाहर आ गया। आई एम सॉरी यार, मुझमें जब्त की हिम्मत नहीं रही। है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सब्र करो,
जिंदगी और मौत का सिलसिला तो चलता रहता है, एक दूसरे के आगे पीछे भागती रहती है। एक जाता है तो दूसरा फौरन ही तख्लीक कर दिया जाता है। ये अजल से अबद तक यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहते तो ना सही, हमारा जख्म अभी ताजा है। डैडी से संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हाँ, तो इसे ये भी अंदाजा हो गया होगा तुम्हारा और सौमी का। जब माँ नहीं होती तो किस पर क्या गुजरती, क्या कमी महसूस। मैं खाने का बोल के आता हूँ। आप लोगों ने एहसान किया जो यहाँ चले आए आप लोग। मेरा ख्याल मैं चलता हूँ, तुम्हारा जी चाहे आ जा। डैड अभी तो आए, थोड़ी देर रुक जाओ। शनाफ ना, शनाफ। डैड हेलो सारा। अस्सलाम वालेकुम अलीफ भाई। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नथिंग चेंज, जस्ट लाइक बिफोर। तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? आपकी अम्मी जान के बारे में पता चला था, बहुत अफसोस हुआ उनको सुनकर। जाना तो सबने ही है इस दुनिया से एक दिन, मगर अफसोस कि वो अपने दिल में एक आस लेकर चली गई। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। सारा प्लीज ये टॉपिक इग्नोर करके कोई दूसरी बात करो। ये बताओ तुम्हारी शादी कब हो रही है? हैदर, आप जानते हैं मैं चाह के भी आपकी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ना जाने कब कहाँ कैसे सब हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। जानता हूँ, उस एहसास की सदाएं अक्सर मेरे दिल से टकराया करती हैं। पता नहीं अब उस एहसास के समंदर में हमने डूब के जाना है या उस पार उतर जाना है। दोनों तरह जीत हमारी, डूब जाएं या पार उतर जाएं, जो भी होगा हम ही को सहना है, सिर्फ हमें। ये देख, ये हाय अम्मा, ये सेट कितना कीमती और प्यारा है। हाय हाय, इसके लिए क्यों बना दिया? मेरे लिए रख देती ना। ये हाय हाय क्या होता है? माशाल्लाह बोला कर। इतनी गंदी नजर लगा रही है, खबरदार। मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत से कमा कमा के मुझे भेजा और मैंने तो जोड़ जोड़ के उसके लिए बनाया है ये। अम्मा आज आप फिर जहेज सजा कर बैठ गई हैं। ये क्या हर 2 दिन बाद आपको दौरा चढ़ जाता है? अरे बेवकूफ, ये जहेज थोड़ी है, तेरी बरी है। और मैं देख रही थी कि देख लूं सही से कोई चीज रह ना जाए, क्योंकि भाई अब टाइम कितना रह गया है।
वैसे अम्मा, अगर मैं ये शादी ना करना चाहूँ या मैं किसी और को अगर पसंद करता हुआ तो? तुम दोनों बहन भाई कैसी मनहूस बातें निकाल रहे हो। बिल्कुल अपने अब्बा जी के खानदान पे गए हो। अरे कोई खुशी का मौका आया नहीं कि उन्होंने अपना रोना पिटना डाल दिया, और उस वक्त तक रोते रहते थे जब तक खुशी का दम न निकल जाए। भाई आप क्यों हर वक्त अम्मा का दिल दुखाते रहते हैं? मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक छोड़ो और सीधी तरह ये बताओ कि कब तारीख लेने जाऊं, और इसका भी फर्ज अदा करना है हमें। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अम्मा ये सब मुझे नहीं पता, जब आपका दिल करे जाकर तारीख पक्की कर लीजिएगा, मुझे समझ नहीं है इन चीजों की। अम्मा मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो दाल ही पूरी काली लग रही है। सुन, कल अपनी मामी को जरा फोन कर, ठीक है? और बोलना अम्मा कह रही थी कि हम जल्द से जल्द आ रहे हैं शादी की तारीख लेने के लिए। वैसे ये मैं ले लूं? मुझे रख दे। तुम चाहे कुछ भी कहो हैदर, बट आई एम श्योर तुम्हारी किसी न किसी बात से सारा जरूर हर्ट हुई है। डैड, वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो मुझसे हर्ट हुई थी तो उसे मुझसे ताल्लुक तोड़ लेना चाहिए था ना। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई है? कई एतराफ से हम ही फायदे में थे, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? बहरहाल सुबह बेटा। यस डैड। तुम हैदर के लिए कोई अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करो, इससे पहले कि मंगनी टूटने की खबर सारे शहर में फैल जाए और मैं शर्मिंदगी और जवाबदेही का बायस बनूं। मैं चाहता हूं इसकी शादी करके लोगों के पहले ही मुंह बंद कर दूं। सोमी, एक बात कहूं? क्या हो? नहीं, अगर तुम बुरा ना मनाओ, हमेशा की तरह। ये तो बात सुनने वाले के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। एनीवेज, मैं तो फिर भी कहूंगा, देखो तुम जो चाहती थी वो तो हो गया। खाला अब वलीद से बहुत दूर जा चुकी। अब बेहतर है कि तुम वलीद को मनाकर अपना घर बसाने के बारे में सोचो। ठीक कह रहा है, सोचना चाहिए, कुछ जल्दी से फैसला कर लो। किसी तरफ से तो मुझे सुकून नसीब हो बेटा। ओके डैड, आप इस सिलसिले पर सोमी से डिस्कस कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चाहिए थोड़ा अम्मी बस करें, मैं खुद कर लूंगी। तुमने बालों का क्या हशर किया हुआ है। अगर तुम ऑयल लगा रही होती ना तो बालों का ये हशर नहीं होता, लेकिन नहीं, इनके तो फैशन में आग लग जाएगी ना, फैशन खराब हो जाएगा। इधर दो। कहाँ करती हूँ फैशन? ये उलझे बाल, ये पुराने कपड़े, इसे कहते हैं फैशन? किसका फोन है? हुमा का। हेलो, हाँ हुमा, कैसी हो? क्या तुम लोग कल शादी की डेट लेने आ रहे हो? फिर से कहो। अच्छा, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ। हैदर के बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया, दो राह पे लाके खड़ा कर दिया, समझ नहीं आता आखिर क्या करूं। अम्मी, जब हैदर भाई ने खुद आपसे कह दिया है तो फिर डरना किस बात का? आप साफ साफ कह दीजिएगा उन लोगों से कि हमने नहीं करनी अपनी रेहाब की शादी उनके बेटे के साथ। नहीं बेटा, बात डरने की नहीं है, बात है रिश्तों के लिहाज की। क्या करूं मैं?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी, जब ना लड़का राजी है ना लड़की राजी है तो फिर शादी किस बात की? क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम क्या बेटा। हाल है? कैसा गुजरा आपका दिन? वैसे ही गुजरा, बस चंद घंटों का हेर फेर था। क्यों भाई, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हैं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। वो कहानी है ना, शेर आया, एक दिन शेर आ ही जाता है और चरवाहे को खा ही जाता है। उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचता। बस इसी तरह कल क्या कल अम्मी? कल फुफो आ रही हैं शादी की डेट लेने। कल? तुमसे किसने कहा है? और साजिद, वो जो इखलाकी सबक दिया था उसका क्या? और वो मेरे लिए रिश्ता कैसे भेज सकता है? वो तो मगर वो आ रही हैं। प्लीज कहो ना, बताओ अब क्या करोगी? अम्मी, मैं पुप्पो और उनकी फैमिली के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती और पुप्पो को तो मैं कभी खुश नहीं रख सकती। यहाँ वलीद रहते थे। वो तो चले गए यहाँ से। हाँ, चले गए। कुछ पता नहीं है। कितना अरसा हो गया उन्हें? 2 हफ्ते हो गए। कुछ पता है कि कहाँ गए? नहीं। मम्मी, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है, इसीलिए आज मैं घर पे ठहरी हूँ कि मैं पुप्पो से खुद बात करूँगी। और अगर वो ना समझी तो, बल्कि ये बात सुन के तो वो और भी वावेला मचा देंगी अपनी आदत के मुताबिक। इसी बात का तो मुझे डर था कि वो वावेला ही नहीं बल्कि हम सबको कच्चा चबा जाएंगी। कच्चा क्यों? वो ये क्यों करेंगी? जिंदगी सारी मैंने उसके साथ गुजारनी है, वो किस बात पे चिढ़ रही है? देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जान। यकीनन यहाँ पर कोई सीरियस बात डिस्कस हो रही होगी और इससे ज़्यादा अहम बात क्या हो सकती है कि मेरी अम्मा के आमद के बारे में तबसरा हो रहा होगा, है ना? मैं आपके लिए चाय लाऊं? तुम चाय नहीं बल्कि पाए चढ़ा दो जाके। मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में अम्मा से कोई खास बात नहीं। खैर तो है, मेरी गैर मौजूदगी में कौन सी आपको मेरी शिकायतें लगानी है? आप जा रही हैं या नहीं? क्या बात है साजिद, तुम इश्शत आपा के बगैर आए हो, यकीनन कोई खास बात करने आए होगे। मानी जान, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, पहले आप वादा कीजिए कि कम से कम आप वो बात रद्द नहीं करेंगे। आप कोई और बात कहें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ यही ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, है ना? तो भाई क्या बात है साजिद, खुल के करो बात। ममानी जान, मैं रिहाब से नहीं बल्कि सबा से शादी करना चाहता हूँ। देखिए, हम उसके बारे में काफ़ी परेशान हैं। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।
उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। हो सकता है किडनैपर उसे गाड़ी में बिठाकर घर वापस आया हो, गेट लॉक करके लॉलीपॉप खाते हुए उसे अपने साथ ले गया, है ना? जाहिर अब अपनी मर्जी से गया है। हो सकता है वो इसी शहर में मौजूद हो। पर बताना तो चाहिए। शायद वो बताने नहीं चाहता। क्यों? हम राफिया आंटी की वफात पर मिले तो हैं। उससे भला और क्या गिला हो सकता है? फौत की पर मिले। अरे भाई, इतने मजे की तूने मुर्गी बनाई थी, बेहतरीन। ये जरूर सिखा देना तू रेहाब को। अब चाय भी हो गई। अच्छा ये बता हाजरा कि बस तारीख दे दे जल्द से जल्द, मैं अपनी बहू को अपने घर ले आऊं। जी मुमानी, हमने तो बहुत इंतजार किया इस दिन के लिए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे शादी पे। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियां दे, खुश रहो। सबा बेटा, चाय की कप तो ले जाओ। अरे भाई, ये तो घर के काम है, चलते ही रहेंगे। अरे जल्दी बता दे, फिर मैं भी घर जाऊं। मम्मी कह भी दें कि आपा, हकीकत ये है कि देखिए, मैंने हमेशा आपका कहना माना है। आपको मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा, मगर मगर क्या? रियाब और साजिद के मामले में आपसे माजरत चाहती हूँ। 7 साल इंतजार किया है हाजरा, पर मिला क्या? साफ इनकार। अरे ये तेरी मीसनी रेहाब का किया धरा है। मैं कहती थी साजिद से सुन ले, देखा? कहती थी कि रेहाब अपनी नौकरी पे लगी है बेटा, कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। आबा ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रियाब का जहन साजिद को इस हैसियत से कबूल नहीं करता है। तो फिर किसको करता है? हैदर को? क्यों रेहाब? अरे बेटा तू ही बता दे अपने मुंह से। अरे क्या बुरा कर दिया हम लोगों ने? अरे 7 साल इंतजार किया, यही बुरा किया था ना, उसका ये सिला दिया। फुफ्फो, आपकी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा फितरती थी। सच तो ये है कि साजिद मुझे भाइयों की तरह लगते हैं और उन्हें तो तुम बहनों की तरह नहीं लगती ना। हाय, मेरे भाई के सारे अरमानों का खून कर डाला। हाँ, लगती हूँ बहनों की तरह। है चुप कर। मंगेतर कैसे भला लगेगी बहनों की तरह? क्योंकि वो सबा से शादी करना चाहता है। हैं?